वेलकम बैक टू लिसन कहानियाँ। लिसन कहानियाँ में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आकांक्षा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत स्पेशल कहानी। जब आप इस कहानी को सुन रहे होंगे तब आपको एक पॉइंट पे आके ऐसा लगेगा कि ये कहानी खत्म होने वाली है। समझ रहे हो आप? लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं होगा। वहाँ पे कहानी का एक और टर्न आएगा और वहाँ पे आपको कुछ नई बात पता चलेगी। तो आइए सुनते हैं आज की ये स्पेशल कहानी। ये कहानी एक हॉस्पिटल से शुरू होती है। हॉस्पिटल में अचानक एक बहुत इमरजेंसी का केस आता है। ऐसी इमरजेंसी थी कि उस हॉस्पिटल के मालिक, जो कि खुद भी डॉक्टर थे, उन्हें खुद उस पेशेंट को ट्रीट करने के लिए आना पड़ता है और उस पेशेंट को तुरंत फर्स्ट एड देते हैं, जिसकी वजह से वो पेशेंट थोड़ा सा बेटर होता है। वो डॉक्टर रूम से बाहर निकल आते हैं और बाहर निकलने के बाद वो हॉस्पिटल के मैनेजर से कहते हैं कि देखो, इस पेशेंट से एक भी पैसा मत लेना, इसका साथ जो भी बिल होगा वो सब मैं देख लूंगा, आप इससे कुछ नहीं मांगेंगे। थोड़े दिनों के ट्रीटमेंट के बाद वो व्यक्ति जो घायल होकर हॉस्पिटल में आया था वो ठीक हो जाता है और वो सोचता है कि अब मुझे अपने घर जाना चाहिए। तो उसके लिए वो हॉस्पिटल के मैनेजर से कहता है कि सर, आप मेरा बिल बना दीजिए जिससे कि अब मैं अपने घर जा सकूं। वो मैनेजर कहता है कि सर, आपको कोई बिल पे नहीं करना है। तो वो व्यक्ति पूछता है क्यों? तो मैनेजर कहता है कि हमारे डॉक्टर ने हमसे आपसे कोई भी पैसे लेने के लिए मना किया है। वो व्यक्ति कहता है ठीक है, आप मुझसे बिल मत लीजिए, पर एटलीस्ट जो आप लोगों ने मेरे ऊपर खर्च किया है उसका तो पैसा ले लीजिए। मैनेजर कहता है नहीं सर, हम आपसे कुछ भी नहीं ले सकते। वो व्यक्ति सोचता है कि एक बार डॉक्टर से जाके मिलता हूँ। जैसे ही वो व्यक्ति डॉक्टर के केबिन में एंटर होता है और डॉक्टर को देखता है तो वो कहता है कि ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि मैंने आपको पहले भी कहीं देखा है। यही वो पॉइंट है जहाँ पे आपको लगेगा कि इस व्यक्ति ने कभी डॉक्टर की हेल्प की होगी तो आज बदले में डॉक्टर उनकी हेल्प कर रहा है। लेकिन यहाँ से सुनिए एक नई चीज। जब वो व्यक्ति डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर, शायद मैंने आपको पहले भी कहीं देखा है, तो डॉक्टर कहते हैं जी हाँ, हम पहले भी मिल चुके हैं। याद कीजिए, एक बार मैं एक हिल स्टेशन के जंगल पर अपनी फैमिली के साथ अपनी गाड़ी में घूम रहा था और वहां पर बीच जंगल में शाम के समय मेरी गाड़ी खराब हो गई थी। मेरे साथ मेरा पूरा परिवार था, मेरी पत्नी, मेरी कॉलेज जाने वाली बेटी और मेरा बेटा, और हमारी गाड़ी बीच जंगल में खराब हो चुकी थी। हम सब यही परेशान थे कि जैसे जैसे अंधेरा हो रहा है वैसे वैसे हम क्या करेंगे, कहीं हम पर कोई मुसीबत ना आ जाए। आपने हमारी गाड़ी को ठीक किया और जैसे ही गाड़ी स्टार्ट हुई हम सबकी सांस में सांस आई और सबके चेहरे पे थोड़ी सी खुशी नजर आई, क्योंकि हम सब बहुत डरे हुए थे। उस वक्त मैं अपना पर्स निकाल के आपको पैसे देने चाहे तो आपने लेने से मना कर दिया, जबकि आप उस वक्त मुझसे जितने चाहते उतने पैसे की डिमांड कर सकते थे और मैं आपको दे भी देता, क्योंकि उस वक्त मुझे मदद की बहुत जरूरत थी। आपने कुछ शब्द कहे थे और वो शब्द मेरे जीवन की प्रेरणा बन गए। आपने अपने दोनों हाथ जोड़कर मुझसे कहा था कि मेरे जीवन का ये नियम है कि मैं मुसीबत में फंसे हुए किसी भी व्यक्ति से कभी पैसे नहीं लेता हूँ। मैं किसी की भी मजबूरी का कभी फायदा नहीं उठाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इस काम करने से जो मुझे मजदूरी मिलती उसका हिसाब किताब मेरा भगवान रखेगा। कि ये जो मदद मैंने की है इसकी जो मजदूरी होती है, यानी कि इसका जो फी होती है, वो उसका हिसाब किताब मेरा भगवान रखेगा। इसलिए मुझे परेशानी में घिरे हुए किसी भी व्यक्ति से कुछ नहीं चाहिए। ये मेरे जीवन का सिद्धांत है। एक बहुत ही सामान्य सा व्यक्ति अगर इस तरह की बात कर सकता है तो उसका दिल कितना बड़ा होगा, ये सोचने की बात है। उसी तरह से उस दिन से मैंने भी आपके इसी सिद्धांत को अपने जीवन में अपना लिया और मैं भी मेरे हॉस्पिटल में जो भी व्यक्ति आता है जो कि परेशान है या किसी न किसी तरह से कोई मजबूर है, तो मैं उससे कभी पैसे नहीं लेता हूँ और मैं ये मानता हूँ कि मेरी भी मजदूरी का ख्याल ऊपर वाला रखेगा और जब कभी मुझे जरूरत होगी तो वो सारा हिसाब जरूर चुका देगा। डॉक्टर ने कहा कि आप आराम से घर जाइए और फिर कभी अगर आपको कोई जरूरत पड़े
तो बिना किसी संकोच के मेरे पास आ जाइएगा, मैं आपकी फिर से मदद करूंगा। इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? मजबूरी में पड़े हुए या परेशानी में पड़े हुए किसी भी इंसान की मदद करनी चाहिए बिना उससे कुछ लिए। चलते चलते आपसे एक बात और कहूंगी कि दरिया बन के किसी को डुबाने से अच्छा है कि जरिया बन के किसी को बचाया जाए। आई होप कि आज की ये स्पेशल कहानी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। लिसन कहानियां।